नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे संक्रमण का हाहाकार, कालाबाजारी लगातार। आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से दवा की कालाबाजारी चल रही है और उस दवा की कालाबाजारी पर कैसे रोक लगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, आज कुछ आरोपी पकड़ाए हैं जो 12 से 18 हजार में बेच रहे थे इंजेक्शन। कल हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए थे, आज कुछ लोग पकड़ाए हैं। क्या ये कहना गलत होगा कि कहीं कोई मिली भगत तो नहीं? क्या ये वही इंजेक्शन तो नहीं? इस पर जो एक संदेह जताया है वो पीसी शर्मा ने भी जताया है। कुल मिलाकर जान पर भारी संजीवनी की कालाबाजारी। तो देश में जहां कोरोना संक्रमण का हाहाकार मचा है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जीवनदायक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। तमाम लोगों की धरपकड़ तो की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कैसे हिमाकत कर जाते हैं, क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कई लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन जिन्हें नहीं मिली उनकी भी, जिन्हें इंजेक्शन नहीं मिला उनकी भी मौत हो रही है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों जरूरतमंदों का फायदा उठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। ये चोर नहीं है, ये चोरी तो जो है ऊपर से कराई गई है और वो इंजेक्शन बट रहे हैं। वो 20-20 हजार में जो बट रहा है वो इंजेक्शन है। जो 20-20 हजार में मिल रहा है वही 850 इंजेक्शन में से है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। इंजेक्शन की सीबीआई जांच होना चाहिए कि कैसे चोरी हुई और कौन ले गया और कौन किसका हाथ है इसमें। इसमें कोई लंबे हाथ हैं इस चोरी में। और दूसरा मेरा ये कहना है कि हमीदिया हॉस्पिटल में कल भी हमने लगाया था आपके सामने फोन, बेड्स नहीं है। तो ये जाकर है वो 1000 बेड्स 1200 रोज बढ़ते हैं। मंत्री जी जाते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं। यहाँ अकाडमी में कर दिया कि वहाँ विजिट हो गई, वो मालवीय भवन है वहाँ विजिट हो गई। ये व्यवस्थाएं हैं क्या वो वाली जहाँ विजिट करके कह दिया कि सब व्यवस्थाएं हो गई? जांच ठीक दिशा में चल रही है। जांच पूरी नहीं होगी और तथ्य सब तक सामने नहीं आएंगे तो कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है, परंतु ऐसी उम्मीद है कि हम इसकी पूरी तह तक पहुंच जाएंगे। इस्लामी गेट शाहजहानाबाद में कुछ हुलिये के लोग जो है, ऐसे जो पीड़ित लोग हैं कोरोना के दौर में, उनको ऐसा कुछ खबर मिली थी कि 18, 15, 14, 20 हजार में अलग अलग रेटों में इंजेक्शन जो है मिल रहे हैं। तो उसी में एक पीड़ित व्यक्ति ने हमें सूचना दी थी कि इस टाइप से जो है कालाबाजारी हो रही है और इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। उसमें हमने एक टीम बनाई और जो उनने सूचना दी थी उस सूचना पर जो है तत्काल हमने एक टीम भेजी और जो शाहजहानाबाद में इस्लामी गेट है वहां जाकर जो हुलिया बताया अनुसार लोग खड़े थे इंजेक्शन बेचने की फिराक में, उनको हमने जाके जो है पकड़ा, पूछताछ करी। एक्चुअल में इसका एक जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि कोई भी डॉक्टर इसका प्रिस्क्राइब करे पर्चे पर, या फिर कोई हॉस्पिटल में लिखे, या उनको जो एक्चुअल जरूरत है तो उसका जो दवाई का कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट या जो प्रिस्क्रिप्शन है, ओवरऑल इनके थ्रू किसी को अगर इंजेक्शन की जरूरत होती है तो जो गवर्नमेंट सप्लाई है, जिन जिन जो अथराइज जगह वहां से दे सकते हैं। अदरवाइज कोई ना दे सकता, ना खरीद सकता, ना ले सकता। इस सूचना को जो है उनसे हमने पूरे वैध कागजात, दस्तावेज, पर्चे, रिपोर्ट्स जो भी होती हैं वो मांगे, नहीं दिए गए उनके द्वारा। तो इसमें हमने प्राथमिक रूप से समी खान, अखलाक खान, एहसान खान और नोमान खान, ये 4 लोग हैं। इसमें एक डॉक्टर है एहसान खान जो अपोलो हॉस्पिटल शाहजहानाबाद में, और ये नोमान खान लाइफलाइन मेडिकल चलाता है, ये भी शाहजहानाबाद का है। और ये अखलाक खान ये एम्पायर मेडिकल शाहजहानाबाद, ये सब मेडिकल वाले हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो इनसे जब डिटेल विस्तृत पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जो है मनोज मेडिकल है शाहजहानाबाद में, उसमें एक जो लड़का काम करता है आसिफ, उसको भी हमने इसमें नामजद मुलजिम बनाया, वहां से इनके द्वारा लाना बताया। और 14 से 18 हजार में पर इंजेक्शन ये लोग बेच रहे थे। और जो बेचने के जो कुछ पैसे भी इसमें जो 4 इंजेक्शन के अलावा 24 हजार रुपये कुछ नकद हुए। इस प्रकार से ये लोग पूरा गोरख धंधा चल रहा था और इनकी सप्लाई की चेन और ऊपर की चीजें अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें पता करेंगे। में संक्रमण का हाहाकार, कालाबाजारी लगातार ये क्यों हुआ है और जो हो रहा है क्या सही है? क्या कर रहा है प्रशासन? किसे जिम्मेदार माना जाए और आखिरकार दवा की कालाबाजारी पर कैसे रोक लगे? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डीके जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। डीके जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले डीके जैन जी आपसे करना चाहती हूं।
आखिरकार दवा की कालाबाजारी पर कैसे रोक लगे? हमीदिया से कल इंजेक्शन चोरी हो जाते हैं, बाद में पता चलता है सीसीटीवी नहीं थे, जो आरोपी हैं उनको पकड़ने में मुश्किल हो रही है, और आज कुछ लोग ऐसे पकड़े जिनकी धरपकड़ की गई है, वो लोग इंजेक्शन बेच रहे थे। ये संदेह जताया जा रहा है। पीसी शर्मा ने भी, विपक्ष ने ये सवाल उठाए हैं कि ऊपर से चोरी करवाई गई है और अब ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। देखिए राखी जी, ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है और चिंता की बात भी है। एक तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में एक बहुत बड़ी विपदा का समय है। एक महामारी आ गई है जिसका एकदम इतने बड़े पैमाने पर आ जाने का आकलन नहीं था। ये तो ठीक था कि महामारी चल रही है और वो जिस गति से चल रही थी उसमें एकदम इतनी बड़ी स्पीड पकड़ लेगी और इतने ज्यादा पेशेंट एकदम आने लगेंगे, इसका अंदाज वैज्ञानिकों को भी नहीं था। लेकिन अब महामारी आ गई है तो हम सबका फर्ज है कि आपस में किसी प्रकार का टकराहट ना करें, किसी प्रकार का विवाद ना बढ़ाकर हम इस समय जो है वो संगठित होकर पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को, पूरे शहर को संगठित होकर इस महामारी का मुकाबला करने में अपनी सारी ऊर्जा और सारी शक्ति लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर रोप प्रतिरोध करें और एक दूसरे के ऊपर कोई आक्षेप लगाए, दोषी बताएं। तो इससे बेटर होगा समाज, मैं समझता हूं जो समझदार लोग हैं वो इस बात को पसंद करेंगे कि हम इस आपात स्थिति में किस प्रकार इस महामारी से दो हाथ करते हैं और इस पर सफलता प्राप्त करते हैं, इस पे विजय प्राप्त करते हैं। तो अब हमीदिया हॉस्पिटल में जो आपने जैसा बताया कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हुई है, वो चोरी पकड़ी गई है, समय रहते पकड़ ली गई है। और आज जैसा कि अभी आपके ही माध्यम से पता लगा है टीवी में और अखबारों में भी कि 4 लोग जो है वो शाहजहानाबाद गेट के पास कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं। उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत बंद किया गया है। उनके ऊपर अब मुकदमा चलेगा और कलेक्टर साहब ने इसमें जांच के आदेश भी दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें ऐसे आपातकाल में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, विभत्स परिस्थितियों में हमें सारी ऊर्जा इस बात में लगाना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने यहाँ जागृति पैदा कर सकें, लोगों को मास्क लगाने के लिए बाधित करें, लोगों को मतलब मजबूर करें, कंपेल करें कि वो बिना मास्क के घर से ना निकलें, डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ धोएं, अपना सैनिटाइजेशन करते रहें प्रॉपर। और जो बीमार हो गए हैं उनको हम किस प्रकार से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकते हैं, दवाइयां उपलब्ध करवा सकते हैं, इसमें हमें पक्ष विपक्ष को और समाज के सभी लोगों को पूरी शक्ति के साथ जुटना चाहिए। और ये थोड़े समय की बात है, मैं समझता हूँ मई के अंत तक जो है वो इस महामारी से हम लोग निकल जाएंगे, बच जाएंगे और परिस्थितियां फिर से सामान्य होने लगेंगी। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और महामारी का डटकर मुकाबला करना चाहिए। चलिए ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। ब्रिजेश पांडे जी, इस पूरे कालाबाजारी में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनमें शायद इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। जो आदतन अपराधी होते हैं शायद वो किसी के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि हमीदिया से जो तमाम इंजेक्शन चोरी हुए थे, बड़ा सवाल ये था कि बिना मिली भगत के हो नहीं सकता, आप कैसे उठा कर ले गए, पहली चीज। दूसरी चीज ये सीसीटीवी बंद थे। तीसरी चीज ये जो इस पूरे कल से अभी तक में आज सामने आ रहा है और जो संदेह जताया है पीसी शर्मा ने भी कि ये जो चोरी थी ये मिली भगत से हुई है और ऊपर से करवाई गई है और अब उसको जो जरूरतमंद है उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। और इसी कड़ी में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब ये वही इंजेक्शन है जो कल चोरी हुए और आज मिले हैं, ये लिंकअप हो सकता है लेकिन बिना सबूत के आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसको रोके कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल। राखी जी, बहुत स्पष्ट सी बात है। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र डीके जैन साहब अपनी बातें रख रहे थे, उनकी बात को मैं सुन रहा। मुझे आश्चर्य होता है कि टीवी के इस महत्वपूर्ण चैनल में बैठ के लोग किस तरह का प्रभाव कर सकते हैं और किस स्तर तक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो आदरणीय पीसी शर्मा जी ने आज पीसी करके आज आक्षेप लगाया है, उसके बिंदुवार घटना चक्र को आप देखिए। हमीदिया अस्पताल से इस तरह के इंजेक्शन चोरी होते हैं, रेमडेसिविर के करीब 863 इंजेक्शन। क्या वहां पर जहां पर इंजेक्शन रखे गए जाते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है? क्या उसे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में नहीं रखा जाता, जबकि बाकायदे एयर एम्बुलेंस से सारे इंजेक्शन आ रहे हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात ये,
कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को किसने कह दिया कि आप आईपीसी या सीआरपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा कायम करें, आप इनके खिलाफ राष्ट्रों का मुकदमा कायम करें। सीधे तरीके से राष्ट्रों का मुकदमा बनता है, आप उनको बचा रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, अभी आपने एक अच्छी चीज दिखा रही थी वाइट पुलिस महानिरीक्षक जी को, सही कह रहे थे कि इसमें निश्चित रूप से मेडिकल से जुड़े लोग शामिल होंगे। मैं समझता हूं कि ये इसी तरह के लोग सम्मिलित होंगे और ये कहीं न कहीं बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं था। चौथी महत्वपूर्ण बात ये, मैं अपने काबिल मित्र को जरा इस बात से जवाब दे दूं कि सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि तुम्हें इन कोरोना कर्मवीरों की शहादत भी नजर न आए, और जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबा को, जब तुम्हें अपने जुबा का कहा याद न आए। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील करते हैं, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी अपील करते हैं कि कोरोना के इस भयावह संकट में, माननीय कमलनाथ जी अपील करते हैं कि कोरोना के इस भयावह संकट में हम आप सब राजनीतिक विद्वेष, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, हर चीज हटा करके, मिटा करके पूरे देश एकजुट होकर के कार्य करें। लेकिन आप इस देश के अंदर नजीर क्या पेश करना चाह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी उनकी प्रशासनिक लापरवाही सामने नहीं आती है? और ये एक घटना नहीं है, हम तो समझ रहे हैं जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यही घटना विदिशा में होती है, सीधी जिले में घटना होती है, हमारे शहडोल जिले में 10 लोग इस तरह में जो है उस जिंदगी से प्राण छोड़ देते हैं। मैं समझता हूं ये घनघोर अपराध है और इस तरह के अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ सीधे तरीके से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए। आईपीसी की किसी धाराओं के तहत कोई मुकदमा कायम नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए गौरव जी भी लगातार जुड़े हैं, वापस आती हूँ ब्रजेश जी। गौरव जी, क्या है इस पूरे मामले में? क्या ये वही इंजेक्शन माने जाएं जैसा कांग्रेस संदेह जता रही है कि जो कल चोरी हुए, मिली भगत से हुए और आज वहां तक बिकने के लिए पहुंच गए हैं, या फिर कुछ और है इस मामले में? लेकिन जो कुछ भी है वाकई में बड़ा संदेह तो है। बार बार लगातार उठकर सामने आ रही है कि जब जिला प्रशासन इस बात को तय कर चुका है कि रेमडेसिविर और टॉसिक जैसे इंजेक्शन वो अस्पतालों को मुहैया कराएंगे, तो अस्पताल मरीजों के परिजनों को क्यों दबाव डाल रहा है कि आप ये इंजेक्शन लेकर आए? ब्लैक मार्केटिंग का सबसे बड़ा अड्डा यहाँ से शुरू होता है। कोई ना कोई गड़बड़ी है, जिस गड़बड़ी को ना प्रशासन पकड़ पा रहा है, या तो ये मिली भगत में हो रहा है या फिर इसमें कोई गड़बड़ी हो रही। दूसरी बात, जब इन इंजेक्शन का स्टॉक सीधा जिला प्रशासन के हाथ में है, तो विधायक और सांसदों के पास ये इंजेक्शन कैसे जा रहे हैं जो चुन चुनकर मरीजों के परिजनों को ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं? इंदौर में ऐसे कई प्रकरण सामने आए हैं, बाकायदा एक विधायक ने दूसरे विधायक को पत्र भी लिखा है। तीसरा मामला यह है कि इंदौर में अभी नकली इंजेक्शन की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जो हिमाचल प्रदेश से इंजेक्शन बनाकर इंदौर में बेच रहे थे। इंदौर ही नहीं, इंदौर के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर बेच रहे थे। कुछ लोग इन इंजेक्शनों से ठीक हो गए और कुछ लोगों की मौत हो गई। तो क्या वाकई में मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी? इस बात की भी जांच होना चाहिए। चौथा मामला, जो कल भोपाल में जिस तरीके से अस्पताल से रेमडेसिविर के 850 इंजेक्शन चोरी हुए और पुलिस ने अगर आज उन्हें पकड़ा, अगर वो वही इंजेक्शन है, तो ये पुलिस के लिए बधाई की बात है कि उन्होंने बहुत तत्परता के साथ इस मामले को पटाक्षेप करने की कोशिश की है। लेकिन इसके पीछे जो तत्व शामिल हैं, उन तत्वों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि 850 इंजेक्शन कोई बहुत आसान कीमत में बिकने वाले इंजेक्शन नहीं थे। ये 10-10 हजार रुपए में इंजेक्शन, 20-20 हजार रुपए में इंजेक्शन बेचा जा रहा है। इसमें करोड़ों रुपए का कहीं ना कहीं मुनाफा होना था और इसमें बड़े बड़े हाथ शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। डीके जैन जी, एक बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट हो गई कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पुलिस पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष ने, कांग्रेस ने ये मांग उठाई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग वो चाहते हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी और जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं कोविड के लिए, वो सब इस मामले में काफी सतर्क और सजग हैं और काफी वो इसमें सतर्कता के साथ जांच करवा रहे हैं। अगर उनको आवश्यकता महसूस हुई सीबीआई जांच की, तो सीबीआई जांच से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी प्रकार की जांच से शासन प्रशासन पीछे नहीं हटेगा, ये विश्वास रखें। और जो 4 लोग पकड़ाए हैं, उनके बारे में ऐसा भी कहीं अपुष्ट सूत्रों से मालूम हुआ है कि उनके कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के साथ लिंक भी मिले हैं, जो कि अभी पुष्ट होना बाकी है। तो थोड़ा सा आज ही पकड़े गए हैं चूंकि, इसलिए थोड़ा जांच में समय लग सकता है जी। जांच में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इसकी गहराई तक जांच की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। ये वास्तव में बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुखद समय है, बहुत दुखद परिस्थिति है।
हमारे समाज के पतन का भी एक प्रकार से ये एक उदाहरण है कि ऐसे विपरीत समय में कुछ लोग नकली इंजेक्शन भी बना रहे हैं, कुछ लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं। तो ये इसका जो है वो समस्त समाज को इस प्रकार का एक बहुत शर्मनाक स्थिति उत्पन्न होती है संपूर्ण समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं और प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं, पूरा देश जानता है उनकी गंभीरता को। कोविड को लेकर वो लोग कितने गंभीर रहे हैं और किस प्रकार का उनका व्यवहार रहा है शुरू से लेकर अभी तक, किस प्रकार का उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया है जनता को। जनता अच्छी तरह से भली भांति इस बात से परिचित है। और मेरे मित्र पांडे जी इसमें परिस्थितियों का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं हर विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस ने देश का साथ न देकर देश की सेना पर और देश के शासन पर, देश की व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न मार्क लगाए हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाए हैं और वो ऑब्जेक्शन उठाते रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से समाज को और देश को भ्रमित करने का प्रयास करते रहे हैं। इसीलिए आज जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ गया है। हम ये मानते हैं कि एक बहुत भयावह स्थिति है, बहुत विभत्स परिस्थितियां हैं और इसका मुकाबला हम लोग पूरे जी जान से, पूरी शक्ति के साथ कर रहे हैं और ईश्वर हमारा साथ देगा और हम निश्चित रूप से बहुत कम समय में इस महामारी के ऊपर सफलता प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त ठीक करेंगे। है, एक जिम्मेदारी और बनती है डीके जैन जी, वो मैं अपनी बात यहाँ पर रख दूं, क्योंकि जिस तरीके से कल पूरी जांच पड़ताल में आया कि सीसीटीवी थे ही नहीं, ना अंदर ना बाहर, इतना बड़ा वो सरकारी हॉस्पिटल है, इतने लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, इतने महंगे इंजेक्शन वहां रखवाए गए थे, सीसीटीवी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। बहुत दुखद ये घटना है, इसके लिए मैं पार्टी की संगठन की ओर से खेद व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। मैं अपनी ओर से भी आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करूंगा कि इस प्रकार के दोषी व्यक्तियों को ऐसी महामारी के समय में लापरवाही करने वालों को और अपराध करने वालों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। उसके लिए चाहे कोई भी उत्तरदायी हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, कितना भी ऊंचा पद पर हो, उसको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए और ये बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है, इसके लिए कतई उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, आप अपनी बात रखिएगा इस छोटे से सवाल के साथ। एक बात यहाँ पर उठी थी कि जो लोग पकड़ाए हैं, देखिए जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, जो पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जो पकड़ाया है उसका नाम नुमान बताया जा रहा था, उसका एक मेडिकल स्टोर है। हालांकि डीके जैन जी कह रहे हैं कि सूत्रों से उनको पता चला है कि कुछ कांग्रेस के नेताओं से उन आरोपियों के संबंध हैं। राखी जी, मुझे तो अपने जैन साहब की बात को सुनकर के इतना आश्चर्य और हास्यास्पद लगता है, क्योंकि शायद ये भूल जाते हैं कि आज ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चैनल स्वदेश में बैठे हैं और जिसके सर्वश्रेष्ठ एंकर राखी जी न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि देश की प्रथम पंक्ति एंकरों में गिनी जाती है और वो पूरी वाइट में हर चीजें दिखा चुकी है, उसके बाद भी ये बातें कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जैन साहब, मैं आपसे ये कहूंगा कि चोर से कहो चोरी करे और साहूकार से कहे जागते रहे। सतर्कता की बात कर रहे हैं, सतर्कता तो इतनी हो चुकी है कि कोरोना के लिए अब पीएम ने अपना जिम्मा सीएम पर छोड़ दिया है, सीएम ने डीएम पर और डीएम ने नगर प्रशासन पर, नगर प्रशासन ने दुकानदारों पर, दुकानदारों ने लोगों पर और लोगों ने खुद को राम भरोसे छोड़ दिया है। बहुत दुख लगता है इस तरह की बातें जब आप लोग करते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि आप अगर किसी अपराधी के लिए खेद मांगेंगे तो क्या उससे पाक साफ हो जाएगा? क्या मध्य प्रदेश की सरकार को इस महत्वपूर्ण इंजेक्शन रेमडेसिविर को जहां रखे थे वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होने चाहिए? क्या उसको किसी पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं रखा जाना चाहिए था? जबकि जान रहे हैं कि इस समय कोरोना की इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि वो किसी को नहीं छोड़ रहा, न पीएम को, न सीएम को, न कांग्रेस के नेताओं को, न किसी विरोधी पार्टी के नेताओं को, न किसी व्यवसायी को, न किसी को भी नहीं बच रहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जैन साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे थे, आप शायद ये भूल जाते हैं और आप शायद ये पन्ने नहीं पलटा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ही इस देश के अंदर वो पहले नेता हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को सचेत किया था कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा करने का अभी समय नहीं है, अभी मत करिएगा, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से सारे विदेशी डेलीगेट्स आएंगे और वो इस देश के अंदर एस स्ट्रेन का कोरोना फैला सकते हैं। तो हमारे देश में एक स्ट्रेन का कोरोना था, वो था एल स्ट्रेन का कोरोना, वो सिर्फ केरल में था। इसलिए ऐसी बातें मत करिए जिसका कोई तुक न हो। मैं समझता हूं कि आज इस संकट की भयावह स्थिति में कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, सबको एकजुट होकर के, सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हम कोरोना की इस चैन को तोड़ सकें। गौरव जी, एक बात यहाँ पर बहुत बड़ी हो गई है, आज जान पर भारी पड़ रही है संजीवनी की कालाबाजारी। पहली बात तो होना नहीं चाहिए, उसके बावजूद हो रहा है। जो
व्यवस्थाओं की बात की जाती है बड़े हॉस्पिटल्स में, खास तौर पर हमीदिया की बात करें, बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, पूरी व्यवस्थाएं वहां की गई थी, कोविड केयर सेंटर से लेकर तमाम चीजें की गई हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी चीज हो जाती है और होने के बाद भी अगले ही दिन कालाबाजारी भी दिख रही है, पकड़ाई में भी आ रहा है। क्यों और क्या इसके पीछे वाकई में माना जाए कि राजनीतिक दलों का कुछ हो सकता है हस्तक्षेप, या फिर मिलीभगत अस्पताल प्रबंधन की हो सकती है? कुछ तो देखिए है, क्योंकि जितनी भी चीजें आई हैं अब तक जांच पड़ताल में सामने, वो और आज का घटनाक्रम, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि लगातार उनसे और पूछताछ हो रही है, कई और खुलासे होंगे अब इस पूरे मामले में, लेकिन बड़ा सवाल है कि आज जो इंजेक्शन वो बेच रहे थे वो एक सामान्य सी संख्या में थे, लेकिन वहां से तो 850 से ज्यादा इंजेक्शन गायब हैं। ना जाने उनकी कालाबाजारी कहां कहां हो रही होगी। मैं अभी आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने इस कार्रवाई में ईमानदारी से जांच की और अगर ये इंजेक्शन वही हैं जो हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए थे, तो इसकी वाकई में ईमानदारी से जांच की जाना चाहिए और जो भी दोषी हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के नेता हों या अधिकारी हों या अस्पताल के डॉक्टर हों या अस्पताल का स्टाफ हो, उन पर कड़ी से कड़ी और कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। और जैसा ब्रजेश जी ने कहा था कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, मैं भी इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि इस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके के कोई घटनाक्रम सामने ना आए। लेकिन जिस तरीके से अगर ये जांच भी, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन नहीं निकलते हैं जो हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए हैं, तो ये अक्षमता के साथ साथ सरकार की अक्षमता भी रहेगी। ब्लैक में तो इंजेक्शन बहुत सारे बाजार में बिक रहे हैं। कई इंजेक्शन ऐसे हैं जो अस्पताल को, मरीज को लगाने के लिए दिए गए थे, लेकिन मरीज की डेथ हो गई और वो इंजेक्शन अस्पताल से बाहर बिकने आ गए। तो इनकी ईमानदारी से जांच हो, क्या वो इंजेक्शन वाकई में उन्हीं लोगों को लगे हैं, ये इंजेक्शन वही हैं जो हमीदिया अस्पताल से कल चोरी हुए थे। इसकी निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, एक बात तो है कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हो रहा और निश्चित तौर पर अभी भी लगातार उच्च स्तरीय और बड़ी जांच की बात हो रही है, बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी यदि कोई मुहिम मुझे लगता है होगी तो वो ये होगी कि इस कालाबाजारी को फिलहाल इस समय पर तो कैसे भी करके बंद कराया जाना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया आप तीनों मेहमानों से, डीके जैन जी आपसे शुरू करूंगी। क्या आपने, क्योंकि खेद व्यक्त पहले ही कर दिया है कि वहां पर सीसीटीवी होना था, चोरी नहीं होनी थी, कालाबाजारी को लेकर जिन लोगों की धरपकड़ हुई है, कितनी सख्ती इन लोगों के खिलाफ की जाए ताकि जो भी और राज इनके पास हैं, जहां जहां हो सकता है इनके पास ही तमाम इंजेक्शंस और हो और इन्होंने दूसरों को सप्लाई करने भेजा हो, तो मुझे लगता है ये खुलासा, ये पूरी बात सामने आना बहुत जरूरी हो गई है ताकि जरूरतमंद जो अस्पताल में मर रहे हैं उनकी जान पर बनाइए, उन्हें कम से कम इंजेक्शन मिल जाए। बहुत ही दर्द का विषय है ये। समाज एक ऐसे अवसाद के और एक ऐसे विभत्स संकट के दौर से गुजर रहा है जिसमें कि हम सबको पूरी सजगता, सतर्कता के साथ, जो हमारा समाज का पहले जो इतिहास में जो चरित्र रहा है कि महामारी के समय, संकट के समय हम लोग दिल खोल कर एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का काम आते थे, उसी स्पिरिट को, उन्हीं भावनाओं को लेकर हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और इस प्रकार की जो कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन हमीदिया हॉस्पिटल से चोरी के हों या कहीं और से लाए गए हों, ब्लैक मार्केटिंग हो रही हो या डुप्लीकेट बन रहे हों, इन लोगों को कड़े दंड मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वो चाहे नौमान मियां हो या आशीष मियां हो, अगर वो इजाजत देते हैं तो शरीयत के हिसाब से उनके हाथ भी काट देना चाहिए। अगर वो ये लोग मानते हैं कि शरीयत का कानून लागू होना चाहिए और वो सब लोग कुरान पे यकीन रखने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को शरीयत के हिसाब से भी दंड दिया जाना चाहिए या भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार की स्पेशल व्यवस्था करना चाहिए कि ऐसे महामारी के समय में जो इस प्रकार के अपराध करते हैं उनको डायरेक्ट फांसी पे लटकाया जाना चाहिए, सार्वजनिक दंड दिया जाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, अगर समाज में हम लोगों को इस प्रकार की बुराई का मुकाबला करना है, दोबारा इस प्रकार की घटनाएं रिपीट ना हो, इसके लिए जो भी कड़े से कड़ा दंड हो, ऐसा दंड जो आने वाले 100-100, 200 साल के लिए एक लेसन बन जाए, लोगों के लिए रूह कांप जाए, ऐसा दंड देना चाहिए। बिल्कुल। ब्रजेश जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए राखी जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही कष्ट होती है और बड़ी ही हार्दिक वेदना होती है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे, भारत के आईपीसी पे, इनसे इतर कुछ चीजें, ऐसी कड़ी व्यवस्थाएं लानी पड़ेगी। इसके लिए विधेयक पारित करना हो तो आप विधेयक पारित करिए, अध्यादेश लाइए, पर ऐसे दोषियों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करना चाहिए।
दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग भी शासन जिनको भी क्वारंटाइन कर रहा है उनको जो होटल खाली पड़ी हैं उनको जो है उसको आरक्षित करे, प्रॉपर मॉनिटरिंग करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, बहुत सी शिकायतें मध्य प्रदेश की आ रही हैं और आपने भी चैनल में दिखाया है कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं वो उनके रिश्तेदार संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इसके लिए चाहिए कि शासन वहां पे भी कैमरा लगाए, उनके रिश्तेदार उनके अंदर के हालचाल भाव देख सके बाहर से। ये एक व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के मध्य प्रदेश में हम कोरोना से विजय प्राप्त करें। ठीक है, गौरव जी अपनी बात रखिएगा। इन इंजेक्शनों की चोरी के मामले में एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और 7 दिन के अंदर ये पूरे मामले की व्हाइट पेपर आम जनता के सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दोनों राजनीतिक दल इस मामले में राजनीति कर रहे हैं या एक दूसरे पर दोषारोपण करने का प्रयास कर रहे हैं, इस मामले में कम से कम दोनों एक साथ होकर और एक में होकर आम जनता के सामने वो सच सामने लाना चाहिए कि ये इंजेक्शन के चोरी के पीछे कौन कौन लोग दोषी थे। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही है संक्रमण का हाहाकार, काला बाजारी लगातार। बिल्कुल सही बात है, एक तरफ संक्रमण से परेशान है पूरा देश, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्य कोरोना की इस जंग से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो दवाइयां चाहिए उसकी कालाबाजारी हो रही है, जो इंजेक्शन चाहिए उसकी कालाबाजारी हो रही है। वाकई में ये आम अपराध नहीं है और जिस तरीके से इस चर्चा से निकल कर आया कि देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों पर पूरा चलाया जाना चाहिए, जितने भी लोग इस तरह के कृत्य में पकड़ा रहे हैं, वाकई में उच्च स्तरीय जांच तो बनती है और सजा के तौर पर भी कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। और एक अपील है कि जो लोग भी ऐसे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, प्लीज उन परिवारजनों का, उन परिजनों का, उन जरूरतमंदों का फायदा मत उठाइए, क्योंकि उनका जो परिजन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसे उस इंजेक्शन, उस ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। उनके साथ इस तरह का घिनौना कृत्य मत करिए। थोड़ी तो इंसानियत रखिए, थोड़ी तो मानवता रखिए और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।